क्वेश्चन है आपका, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखिए दो पोल हैं, एक पोल को हम ए बी मान लेते हैं, जबकि दूसरा पोल है आपका सी डी। ये दोनों पोल एक पॉइंट पे मिल रहे हैं और वहाँ से एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो यहाँ से ये 60 डिग्री और यहाँ से ये 30 डिग्री का, ये दोनों पोल जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको आप ई नाम दे दीजिए। यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन आप जो आपका एक टोटल लेंथ दी है, दोनों के बीच की लेंथ वो 80 मीटर है। हाइट जो है दोनों की सेम है, हाइट को हम h मान लेते हैं। देन लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स इन इक्वल हाइट h। हाइट को हमने h माना है। अब यहां दो एंगल आपके बन रहे हैं, एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड दूसरा एंगल है सी पी डी इक्वल टू 30 डिग्री। आपकी टोटल ए सी की लेंथ है आपकी 80 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इक्वल टू 80 मीटर, ये आपका गिवन है। देन तो आप AP को x मान लीजिए, देन PC आपका निकल आएगा। लेट AP इक्वल टू x मीटर, देन PC इक्वल टू 80 माइनस, क्योंकि टोटल लेंथ जो है आपकी AC है, AC की लंबाई जो है आपकी 80 मीटर है। 80 मीटर में आप AP को माइनस कर दीजिए तो आपकी PC की वैल्यू निकल आएगी। देन PC इक्वल टू 80 माइनस x। अब हमें यहाँ दोनों, यहाँ आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा आपका APB और जबकि दूसरा बन रहा CPD। इनमें दोनों पे हमको देखना पड़ेगा। ट्रायंगल APB, सबसे पहले इन ट्रायंगल APB में देखेंगे। APB में देखिए दोनों का रिलेशन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह आपका AB है और AP बेस है आपका AP। देन tan 60 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है √3 इक्वल टू AB इक्वल टू h एंड AP इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x √3 h इक्वल टू x √3 का मल्टीप्लाई x है तो √3x। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। इसी तरह दूसरा ट्रायंगल जो है आपका CPD, इन ट्रायंगल CPD में देखिए सेम रिलेशन है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो CD अपॉन बेस है आपका PC। दोनों की वैल्यू रख दीजिए। tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3। इसी तरह CD की वैल्यू है h और PC की वैल्यू है आपकी, ये हमने निकाली थी PC की वैल्यू, ये देखिए ये हमने फाइंड की थी 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये √3 इंटू एच और 1 का अंडर मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स है, तो h इक्वल टू 80 माइनस एक्स और ये √3 इधर मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड हो जाएगा। इसको आप सेकेंड इक्वेशन बना लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन ये यहाँ देखिए, ये h इक्वल टू √3x और इधर h इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों इक्वेशन में देखिए h इक्वल टू √3x और यहाँ h इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। तो √3x इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। ये वैल्यू इधर डिवाइड है, इधर आएगी मल्टीप्लाई होगी।
तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब ये माइनस है इधर, तो वैल्यू को लाइए इधर, 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, देन 3x प्लस एक्स इक्वल टू 4x इक्वल टू 80। ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड होगा, x की वैल्यू आएगी आपकी 80/4 इक्वल टू 20 मीटर। x की वैल्यू मतलब x AP की वैल्यू जो आएगी आपकी 20 मीटर आएगी। इसी तरह PC की वैल्यू 80 क्या थी, PC की वैल्यू 80 माइनस एक्स, तो 80 में आप 20 माइनस कर दीजिए तो PC की वैल्यू आ जाएगी। तो AP इक्वल टू 20 मीटर एंड पॉइंट से दूसरे पोल की दूरी जो है आपकी PC है, तो PC इक्वल टू 80 माइनस एक्स की वैल्यू 20 देन 60 मीटर। और आपकी जो हाइट है, इसकी हाइट को हमने h माना था, हमको h की वैल्यू फाइंड करने के लिए h इक्वल टू √3x, √3 इंटू एक्स की वैल्यू रख दीजिए 20, तो 20 √3 मीटर। ये आपकी हाइट आ गई h। पोल की हाइट आपकी 20 √3 मीटर होगी, जबकि इस पोल से दूरी, पहले वाले पोल से B से लेके पॉइंट तक की दूरी 20 मीटर, और यहाँ से PC तक की दूरी, दूसरे पोल से पॉइंट से दूसरे पोल तक की दूरी जो होगी आपकी 60 मीटर होगी। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टॉवर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ये कई बार पूछा भी जा चुका है। देन इसको हम देखेंगे। देखिए एक बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग को हमने PQ मान लिया, जिसकी हाइट जो है 7 मीटर है। एक टीवी टावर है, सॉरी केबल टावर है, जिसको हमने AB मान लिया, और इसको आप QB है मिला दीजिए। यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, 60 डिग्री। इसको आप जहाँ पॉइंट मिल रहा है उसको R मान लीजिए। यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ठीक। यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपका 45 डिग्री का है। ये आपका 45 डिग्री है। एंगल BPR इक्वल होगा PBQ के, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसकी हाइट आप x मान लीजिए, अगर इस QB आपकी x है तो PR भी आपकी x होगी। ये आपकी PQ इक्वल होगा BR के 7 मीटर, और AR को आप h मान लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आगे, लेट PQ इज द बिल्डिंग of height 7 meter and AB is the cable tower। AB आपका केबल टावर है। देन यहाँ दो एंगल आपके बन रहे हैं, एक बन रहा APR इक्वल टू 60 डिग्री, जबकि दूसरा आपका है QBP इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा, QBP और ये BPR आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। आगे लेट QB इक्वल टू x मीटर, AR इक्वल h मीटर, और आपको QB इक्वल होगा PR के, तो PR भी आपका x मीटर होगा। QB इक्वल होगा आपके PR के x मीटर। तो हमें यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक आपका दिख रहा APR और दूसरा दिख रहा QBP या PBQ। दोनों में देखिए
इंट्रायंगल APR दोनों का रिलेशन PR और ये बे आपका परपेंडिकुलर, वही tan थीटा वाले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू आपकी परपेंडिकुलर है आपकी AR, जबकि बेस है आपका PR। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल H अपॉन AR इक्वल टू H और PR इक्वल टू X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन H इक्वल टू √3x। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा ट्रायंगल देखिए PBQ, इन ट्रायंगल PBQ, इसमें आपका ये आपके परपेंडिकुलर है और ये बेस है आपका, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 PQ अपॉन QB। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, PQ इक्वल टू 7 मीटर एंड QB इक्वल टू आपका है X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, X इक्वल टू 7। ये देखिए x की वैल्यू आ गई आपकी 7, तो आपका इक्वेशन फर्स्ट में H इक्वल टू √3x है, देन वैल्यू पुट कर दीजिए x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो H इक्वल टू √3 इंटू एक्स की जगह आप 7 रख दीजिए, 7, तो H इक्वल टू 7√3 मीटर। अभी हमको केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है। केबल टावर की हाइट जो होगी, केबल टावर की टोटल हाइट आपकी होगी, हाइट ऑफ केबल टावर इक्वल टू AB जो है आपकी AR प्लस BR, AR प्लस BR। AR की वैल्यू है आपकी, AR की वैल्यू आपने निकाली है अभी 7√3, BR की वैल्यू आपकी 7 मीटर, कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 मीटर, ये आपकी वैल्यू होगी। AB इक्वल टू 7 इंटू √3 प्लस 1। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आइए देखते हैं। एक आपका टावर है AB और हाईवे जो है उसको हमने AD मान लिया। यहाँ से ये जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है आपका 30 डिग्री का बन रहा है, ये आपका 30 डिग्री है, इसको हम P मान लेते हैं। हाँ, तो एंगल PBD इक्वल होगा आपके ADB के, तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। कुछ दूर 6 सेकेंड बाद ये अगले पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये अगला पॉइंट आपका आफ्टर 6 सेकेंड, इसको हमने C मान लिया। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बन रहा 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा आपका वो 60 डिग्री बन रहा। तो एंगल ये 60 डिग्री है, तो एंगल ACB भी आपका 60 डिग्री ही होगा। तो यहाँ आपको दो ट्रायंगल मिल गए हैं, एक ACB और ADB। तो देखिए, लेट AB इज द टावर एंड AD इज द हाईवे। आपके दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB इक्वल टू 30 डिग्री
एंड ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए दोनों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों को देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी, नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी में देखिए बेस ए डी बी, थीटा की वैल्यू है आपकी tan 30 बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका ए बी जबकि बेस है आपका ए डी। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ए डी मल्टीप्लाई 1 एंड ए बी इक्वल टू अंडर रूट 3, देन ए बी इक्वल टू ए डी अपॉन अंडर रूट 3, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। आगे दूसरा ट्रायंगल देखिए ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी में आपका क्या क्या है, ए बी अपॉन ए सी, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 ए बी अपॉन ए सी, देन ए बी इक्वल टू अंडर रूट 3 ए सी, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ देखिए ए बी की वैल्यू अंडर रूट 3 ए सी, यहाँ ए बी की वैल्यू है ए डी अपॉन ए डी अंडर रूट 3, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो ए डी अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल अंडर रूट 3 ए सी, अंडर रूट 3 ए सी, तो अंडर रूट 3 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू 3 ए सी, ए डी इक्वल टू 3 ए सी। अब यहाँ देखिए ए डी की वैल्यू देखिए, ए डी इक्वल टू सी डी प्लस ए सी, सी डी प्लस ए सी, ए डी इक्वल टू सी डी प्लस ए सी 3 ए सी, ये ए सी माइनस होगा उधर, 3 ए सी माइनस ए सी इक्वल टू 2 ए सी, तो सी डी की वैल्यू आ गई आपकी 2 ए सी। देखिए सी डी इक्वल टू 2 ए सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ए सी इक्वल टू सी डी अपॉन 2। अब टाइम कितना लग रहा था सी डी को कवर करने में, आपको सी डी को कवर करने में आपको लग रहा था 6 सेकेंड, सिंस टाइम टेकन बाय द कर्व टू कवर सी डी इक्वल टू 6 सेकेंड, देन शो टाइम taken by car to cover AC इक्वल टू सी डी की वैल्यू सी डी अपॉन 2, तो सी डी की वैल्यू आपकी 6 सेकेंड, सी डी की जगह आप 6 सेकेंड लिख लीजिए और अपॉन 2 इक्वल टू 3 सेकेंड। तो से सी से इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी तय करने में लगभग 3 सेकेंड का समय लगेगा।